तो देखिए, बिहार में बढ़ते क्राइम रेट को लेकर ये राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई थी। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन बिहार में मौजूदा स्थिति क्या कुछ है, इस पर पहले जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ ब्यूरो हेड संजय जी जुड़ रहे हैं, सीधा उनका एक बार रुख करते हैं। संजय जी, देखिए, अपराध को लेकर और क्राइम को लेकर जिस तरह से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आती हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन इससे पहले जिस तरह से अपराधी बेखौफ हो रहे हैं, एक तरफ पुलिस प्रशासन ये दावा करती है कि एनकाउंटर सामने आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वैसे ही बदमाश अब भी बेखौफ घूमते हैं, उनके हाथों में वो हथियार होता है। लगातार सीसीटीवी फुटेज जैसे सामने आती है। नाकामी किसकी और कहां साबित हो पा रही है? देखिए, बिल्कुल सुष्मिता, 2005 में जब एनडीए सरकार बिहार की सत्ता पर काबिज हुई तो ट्रिपल सी, कम्युनलिज्म, करप्शन और क्राइम, इन तीनों को फोकस किया नीतीश सरकार ने और कहा कि इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। उनका जो पहला कालखंड था 2005 से 10 तक का, उस समय क्राइम कंट्रोल के एस्पेक्ट से कई सारे इन्वेंशन भी किए गए। आपको याद होगा स्पीडी ट्रायल जो था वो किस तरीके से बिहार सबसे पहला देश बना जिसने स्पीडी ट्रायल को अडॉप्ट किया था। और स्पीडी ट्रायल के तहत क्राइम में, करप्शन में, कम्युनलिज्म में लोगों को लगातार सजाएं मिली। तो उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट उसको अगर देख लें तो जो रेशियो था, जो ग्राफ था, वो तेजी से नीचे की तरफ गिरा। लेकिन धीरे धीरे अब आज की अगर बात कर ले रही है, जैसे कि आपने 3 घटनाओं की चर्चा की है, पटना में रामकृष्ण नगर की, हाजीपुर में ठेकेदार की, फिर सिवान की, तो ये बात सही है कि घटनाएं तो हो रही हैं, इसको भला कौन इनकार कर सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है, पुलिस का खौफ खत्म हो गया है कि अपराधी बीच सड़क पर भी, रामकृष्ण नगर की घटना आपने देखी होगी, सीसीटीवी फुटेज जो आया वो चौंकाने वाला, हिलाने वाला, कैसे बीच सड़क पर एक शख्स को गोली मार दे रहे हैं अपराधी। सीसीटीवी से सारी चीजें आ रही हैं, उनके चेहरे आ रहे हैं। क्या उनको इतना डर नहीं है कानून का, इतना भय नहीं है? क्या वो इतनी हिमाकत जो दिखा रहे हैं, क्यों पुलिस का इकबाल जो है वो खत्म हो गया? क्यों पुलिस का डर नहीं रह रहा है? एक बड़ा सवाल जरूर है। पुलिस कहती है कि डिटेक्शन हो रहा है, क्राइम की घटनाएं तो हो रही हैं, लेकिन उसका समय रहता डिटेक्शन हो रहा है। लेकिन आप डिटेक्शन पर अगर ध्यान दे रहे हैं तो आपको इस चीज पर भी ध्यान देना होगा कि घटनाएं नहीं घटे। क्या कर रहा है आपका खुफिया तंत्र, क्या कर रहा है आपका जो स्पेशल ब्रांच है? घटनाओं को रोकने के लिए हर थाने स्तर पर स्पेशल ब्रांच की टीम होती है, जो घटनाओं को लेकर जो अपना इनपुट है वो थाने स्तर के पुलिस अधिकारियों को देती है, फिर ऊपर के पुलिस अधिकारियों को देती है। तो इन्वेंशन जो आप डिटेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन आप घटनाओं को रोकेंगे कैसे, इसको लेकर क्या स्ट्रेटेजी? कहीं ना कहीं चूक जो है, जो जिम्मेवारी बिहार सरकार ने बिहार में पुलिस महकमे को दी है, उसमें कहीं ना कहीं चूक रही है। और यही कारण है कि ये घटनाएं लगातार हो रही हैं और सवाल कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे हैं। पॉलिटिकल जो रिएक्शंस आ रहे हैं, और राजनीति तो हर कालखंड में होती रही है। सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश विपक्ष द्वारा हमेशा किया जाता रहा है, लेकिन ये पॉलिटिकल एंगल से देखने का मामला नहीं है। कैसे क्राइम कंट्रोल किया जाए और पुलिस को किस तरीके से, हालांकि सरकार की नीयत साफ है। लगातार सम्राट चौधरी भी अपने सार्वजनिक भाषणों में बोलते रहे हैं कि क्राइम से वो कोई समझौता नहीं करेंगे और बिहार के अपराधियों को बिहार से जाना पड़ेगा। चूक कहां से हो रही है? पुलिस महकमे से। तो क्या कर रहे हैं डीजीपी, क्या कर रहे हैं उनके सबऑर्डिनेट्स, ये उनको देखना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर एक विश्वास जगानी होगी, एक उम्मीद कायम करनी होगी कि बिहार में क्राइम कंट्रोल के एस्पेक्ट से पुलिस लगातार काम कर रही है और लोगों की सुरक्षा पुलिस की प्रायोरिटी है। जी सुष्मिता, बिल्कुल आपने ठीक कहा संजय जी। जिस तरह से एक विश्वास का पात्र होता है पुलिस प्रशासन, और सबसे पहले हम जिसे कहते हैं सारी शिकायतों को लेकर अगर कोई आम व्यक्ति पहुंचता है वो तो पुलिस प्रशासन होती है। वहां पर अगर मजबूती रहे, वहां पर अगर विश्वास रहे तो ये कामयाबी जरूर मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ संजय जुड़ने के लिए, ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए।